अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस कोर्स जिसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि वीडियोस को किस तरह से एडिट करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है कि फेमस कट आउट इफेक्ट किस तरह से ऐड किया जाता है, ग्रीन स्क्रीन किस तरह से रिमूव की जाती है या वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो अगर वो क्लास नहीं देखी तो पहले जाके वो क्लास देखिए, उसके बाद इस क्लास की समझ आएगी। आज की इस क्लास के अंदर हम वीडियो एडिटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज की फ्रेम। ये वीडियो एडिटिंग के अलावा एनिमेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है, ग्रीन स्क्रीन वाली फुटेज का, और किस तरह से इस तरह की फुटेज जिसका बैकग्राउंड ग्रीन नहीं है लेकिन उसको रिमूव किया जाता है। आज की इस क्लास के अंदर मैं बहुत इम्पॉर्टेंट आपको एक टेक्निकल चीज़ समझाने लगा हूँ। वीडियो एडिटिंग की कोर है, बेसिक्स ऑफ वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन है। अगर आप इसको समझ लेते हो ना तो आपकी वीडियो एडिटिंग वाली जो स्किल है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, आप ये इसमें मार नहीं खा पाओगे। दैट इज़ की फ्रेम्स। की फ्रेम्स किस तरह से काम करते हैं, आप प्रीमियर प्रो के अंदर भी उसी तरह से काम करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी उसी तरह से काम करते हैं। आप नेम इट, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लो, उसके अंदर ये उसी तरह से काम करते हैं। अब की फ्रेम्स बेसिकली क्या होते हैं? की फ्रेम्स हमें हेल्प आउट करते हैं एक एनिमेशन को एनिमेट करवाने के लिए। कोई लेट्स से हमारे पास कोई इमेज है, उसको एनिमेट करवाना है, हमारे पास कोई टेक्स्ट है, उसको एनिमेट करवाना है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से एनिमेट करवाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये वाली जो एनिमेशन इसके ऊपर मैंने अप्लाई की हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ये जो कैट के ऊपर हमने एनिमेशन अप्लाई की थी या जो कट आउट इफेक्ट है उसके ऊपर एक एनिमेशन अप्लाई की थी, अगर मैं उसको रिमूव कर दूँ और इसके ऊपर मैनुअली मैंने कोई एनिमेशन लगानी हो तो वो किस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास ये कैट है। अब अगर मैं इस वीडियो को प्ले करूँ तो अभी सारी चीज़ें स्टैटिक हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो कैट है इसके ऊपर मैं यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकूँ, कोई भी लेट्स से इस तरह का इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकूँ कि ये विद टाइम स्केल होती जाए या विद टाइम इसका जो पोजीशन है वो चेंज होती जाए। तो वो किस तरह से हो सकेगा? वो एनिमेशन जो है वो की फ्रेम्स के थ्रू पॉसिबल है। करना क्या है, ये यहाँ पे ये की फ्रेम्स हैं, इनको बोलते हैं की फ्रेम्स। की फ्रेम्स क्या करते हैं? आपकी स्टार्ट वाली जो पोजीशन है या स्केल इफेक्ट आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो उसको ट्रैक कर लेते हैं टिल जहाँ पे आप जाके उसको स्टॉप करते हो। तो फिर उस उतने दौरान आपने जो भी इफेक्ट अप्लाई किया होता है ना, वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है एनिमेशन की फॉर्म में। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर स्केल वाला की फ्रेम लगाते हैं। अच्छा, अभी इसकी जो स्केल है वो 49% है और मैं इसके ऊपर एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लें अच्छे से। आप एनिमेशन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो एन इन फॉर्म ऑफ एनिमेशन, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो। अच्छा, 49% है। विद टाइम यहाँ पे आके मैं ये चाहता हूँ ये 49 से 100% हो जाए, इसका जो साइज़ है वो 100% हो जाए। ओके, आप अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पे एक की फ्रेम आ चुका है जो कि इसने 100% इसको कर दिया है। की फ्रेम अभी भी एक्टिव है। अब आगे चल के मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जाके ये अगेन 49% पे चला जाए, तो मैं इसके 49% अगेन कर देता हूँ। अब ज़रा इसको प्ले करके देखते हैं हम कि ये अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, मैं इसकी जो स्क्रीन साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर देता हूँ और अब प्ले करके देखते हैं। तो आपने देखना है, ये देखें। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये एनिमेशन इस तरह से काम करती है कि आपने जो इफ़ेक्ट है उसको अप्लाई किया और उस इफ़ेक्ट के साथ वो किस तरह से वो चीज़ काम कर रही है, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, ये हमने कैट के ऊपर अप्लाई करके देखा था स्केल वाला इफ़ेक्ट। अभी मैं इसके ऊपर इफ़ेक्ट जो अप्लाई करने वाला हूँ दैट इज़ पोजीशन वाला। ठीक है, ये पोजीशन अभी इसकी मैं यहाँ से की फ्रेम जो है उसको एक्टिवेट कर देता हूँ, पोजीशन वाला। और मैं कहता हूँ जब मैं यहाँ तक आऊँ तो ये यहाँ पे आ जाए। उसके बाद ये वीडियो प्ले होके जब यहाँ तक आए तो उसके बाद ये नीचे चली जाए। उसके बाद अगेन वीडियो प्ले हो तो ये कैट जो है वो यहाँ तक आ जाए। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं क्या ये वाले की फ्रेम्स ने काम किया है या नहीं। तो मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखें, जब यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक, और उसके बाद ये देखें। सो दिस इज़ हाउ की फ्रेम वर्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अच्छा, ये तो कैट के ऊपर हमने इफेक्ट अप्लाई किया था, कैट को हम कर देते हैं डिलीट। अब ये टेक्स्ट के ऊपर हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं।
हम इवन इसके कलर के ऊपर भी की फ्रेम लगा सकते हैं। लेट से इसका कलर है यहाँ पे रेड, मैं कहता हूँ की फ्रेम मैंने एक्टिवेट कर दिया, यहाँ तक जब मैं आऊँ तो इसका कलर फेड होके हमारे पास ब्लू हो चुका हो। लेट से ट्राई करते हैं, ये देखिएगा ज़रा, हो गया। इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, ये तो हमने इसके ऊपर कलर वाला इफेक्ट अप्लाई किया था। जो बेसिकली जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ दैट इज़ स्केल वाली। मैं इसका स्केल जो है उसको कर देता हूँ लेट से 110%, ठीक है। और की फ्रेम को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ कि जब यहाँ तक आए, एक तो इसका कलर तो चेंज हो ही, बाकी इसका स्केल भी इंक्रीज़ हो, मतलब इसका साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ हो यहाँ तक। ओके, ठीक है। आपने अब क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दिया। अब देखिएगा ज़रा, ये देखें वहाँ तक जब जा रहा है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमने उसके ऊपर कोई की फ्रेम के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की तो उसने वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया। आप इवन अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी वाली इंक्रीज़ कर दूँ, यहाँ पे लेट से मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ एक ओपेसिटी वाला यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर, और हम आगे चलते हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि जब ये यहाँ तक पहुँचे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ये बिल्कुल हाइड हो जाए। तो अब प्ले करके देखते हैं, ये देखिएगा स्लाइटली ज़ीरो पे चला जाता है। सो दिस इज़ हाउ की फ्रेम वर्क्स। और की फ्रेम आप किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो कि स्लोली स्लोली इसके ऊपर स्ट्रोक ऐड हो। लेट से मैं यहाँ पे, ये मेरे पास ऑप्शन है स्ट्रोक का, ब्लैक कलर का स्ट्रोक है, मैं इसके ऊपर ये की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ कि जब ये यहाँ तक आए तो ये जो ब्लैक कलर का की फ्रेम है उसकी थिकनेस जो है वो ज़ीरो हो जाए। ये देखिएगा, ये देखें इसकी थिकनेस ज़ीरो होगी, अब ये 0% ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जा रहा है। सो आप किसी भी चीज़ के ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो पिक्चर्स वाली ऑप्शंस हैं वो पोजीशन वाली है, रोटेट वाली है। अगर मैं इसके ऊपर इसकी रोटेट वाली इसके ऊपर इफेक्ट लगाऊँ, इस पिक्चर के ऊपर मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, एक की फ्रेम ऐड कर दिया और मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ। ये बेसिकली कहाँ पे काम आती है, जब आप फेसलेस यूट्यूब वीडियोस बना रहे होते हो। तो ये जो रोटेशन है इसकी मैं उसको इंक्रीज़ कर देता हूँ टू दिस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। ये देखिएगा, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। जी, तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी बात की समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की कोई सजेशन या फीडबैक है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।